चंद्रहास जी के जीवन में अब कोई नहीं है, सब छोड़ करके चले गए। माँ चली गई, पिताजी चले गए, राज्य छूट गया। और अब धाई माँ जिसने पाल पोस के बड़ा किया, 5 वर्ष के चंद्रहास जी को वो भी छोड़ के चली गई। सब दूर रहने लगे। चंद्रहास जी अब अपना मन कैसे लगावे? 5 वर्ष का बालक वृक्ष के नीचे बैठते हैं और वहीं बैठ कर के केवल ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं, ठाकुर जी को याद करते हैं। कृष्ण माँ हैं, कृष्ण पिता हैं, कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं। बैठे थे चंद्रहास जी, ध्यान लगाकर के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। तभी आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। नारद जी महाराज आकाश से देखते हुए जा रहे थे। हरिदास वर्य हैं नारद जी, हरिदासों में श्रेष्ठ। नारद जी ने जैसे देखा चंद्रहास बालक को, देवतुल्य हैं, तुरंत नेत्र बंद कर दे। पूरा चंद्रहास जी का चरित्र आ गया उनके चित्त में। अरे इसके तो माता जी मर गई, पिताजी चले गए, राज्य छूट गया, सब कुछ छूट गया, अब धाई माँ भी चली गई, और अब ये बैठ के ठाकुर जी का चिंतन। ठाकुर जी को जानता नहीं है, केवल धाई माँ कह गई कृष्ण ही तुम्हारे पिता माँ है, उनके पास जाओ, का चिंतन कर रहा। नारद जी प्रकट हो गए सामने। चंद्रहास जी को बढ़िया सुगंधी सी आई तो नेत्र खोल करके देखा, आहा, नारद जी सामने खड़े हैं। चंद्रहास जी बोले, हे ऋषिवर, मैंने अनेक संत ऋषियों के दर्शन किए, पर आप जैसा तेज और आप जैसी उपस्थिति से जो मेरे चित्त में प्रसन्नता, ऐसा मुझे पहले कभी नहीं हुआ। आप कौन हो? नारद जी बोले, मैं नारद हूं। ये नारद कौन है? चंद्रहास जी को क्या पता, कथा आदि तो कभी सुनी नहीं। नारद जी बड़े प्रसन्न हो, बोले, नारद, चंद्रहास, मैं परम भक्त हूं ठाकुर जी का, ठाकुर जी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। कौन ठाकुर जी? बोले, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण नाम सुनते चंद्रहास जी तो व्याकुल हो गए। मेरी मां कृष्ण, मेरे पिता कृष्ण, मेरे सर्वस्व, और जो धाई मां बोल के गई वही कृष्ण। बोले, हाँ, मैं उनको बहुत प्रिय हूं, उन्होंने मुझे भेजा तुमसे मिलने के लिए। चंद्रहास जी रोने लगे, मेरे सब छोड़ के मुझे चले गए, धाई मां बोल के गई कृष्ण ही मेरे सर्वस्व में, वो मुझे कैसे मिलेंगे? कृपा करके मुझे बताओ ना। नारद जी महाराज बोले, मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे।